टॉपिक है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, डेफिनेशन पढ़े इसकी। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक नेटवर्क टेक्निक है जो सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित कनेक्शन बनाता है। अभी जो हम नेटवर्क चला रहे हैं वह नेटवर्क है सार्वजनिक, यानी कि सोशल। ठीक है, अभी हम जो नेटवर्क चला रहे हैं, जो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, वो कहलाता है सोशल नेटवर्क या सार्वजनिक नेटवर्क। तो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक नेटवर्क टेक्निक है जो सार्वजनिक नेटवर्क पर यानी कि पब्लिक नेटवर्क पर हमें क्या करता है, एक सुरक्षित नेटवर्क बनाता है। अभी पूरी दुनिया इंटरनेट का उपयोग कर रही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि उस नेटवर्क को मैं अपना एक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ जिससे कोई उस पर हैक ना कर सके। तो मैं क्या करूँगा, एक नेटवर्क बनाऊंगा खुद का। तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलेंगे कौन सा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर से अगर बोल रहा हूँ कि अभी जो हम इंटरनेट चला रहे हैं वो पब्लिक नेटवर्क चला रहे हैं। कैसा नेटवर्क चला रहे हैं, पब्लिक नेटवर्क चला रहे हैं। ठीक है, और ऐसे नेटवर्क में मैं एक सिक्योर नेटवर्क बनाना चाहता हूँ। इसी नेटवर्क में मैं सिक्योर नेटवर्क बनाना चाहता हूँ जिसे मैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के नाम से जानूंगा। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पब्लिक नेटवर्क में से ही बनाया जाता है। ठीक है, उदाहरण भी नीचे दिया हुआ है। मान के चलो एक कंपनी कर्मचारी देश से बाहर जाता है तो उसे कंपनी के सोर्स को एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। तब वह कंपनी की नेटवर्क बनाती है जिसके द्वारा वह कंपनी के रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। अब मान के चलो कि एक पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन है ये, और ये कंपनी के काम से इसके नाम काम से कंपनी के काम से बाहर यूएसए चला गया। मान के चलो वो इंडिया से कहाँ चला गया, यूएसए चला गया। ठीक है, उसकी कंपनी कहाँ पर है, इंडिया में, पर कंपनी के काम से ही वो कहाँ पर चला गया, यूएसए चला गया। ठीक है, अब उसे क्या करना है, यूएसए चला गया, अब उसे क्या करना है कि यूएसए में ही बैठकर उसे इंडिया के कंप्यूटर को यूज करना है। किसको यूज करना है, इंडिया के कंप्यूटर को यूज करना है, पर वो है कहाँ पर, यूएसए में। और यूएसए से वो इंडिया के कंप्यूटर को यूज करना चाहता है, जिससे नाम दिया गया रिसोर्स। क्या नाम दिया गया है टॉपिक के अंदर, रिसोर्स। वो यूएसए से बैठकर इंडिया के कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता है। तो वो अभी कौन से नेटवर्क का उपयोग कर रहा है, पब्लिक नेटवर्क का। किसका, पब्लिक नेटवर्क का। पर वो चाहता है कि जब मैं यूएसए से बैठकर इंडिया के कंप्यूटर को एक्सेस करूं, यानी कि मैं इंडिया के कंप्यूटर को चलाऊं, तो कोई भी हैकर उसके कनेक्शन को हैक ना कर सके। क्यों, क्या नहीं कर सके, उसके कनेक्शन को हैक ना कर सके, क्योंकि उसने जो अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है उसके अंदर पर्सनल फाइल डली हुई है जिसे कोई उसे चोरी ना कर सके। तो उसने क्या किया, पब्लिक नेटवर्क्स में से ही उसने एक नेटवर्क बनाया जिसे हमने क्या दिया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या नाम दिया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसने पब्लिक नेटवर्क में से ही एक नेटवर्क बनाया जिसे उसने नाम क्या दिया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो पब्लिक नेटवर्क में से ही बनाया जाता है उसे हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये कब बनाया जाता है, जब कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी से बाहर जाता है, जरूर नहीं यूएसए, वो कहीं पे भी हो सकता है, तब वो अपने कंपनी में अपने कंपनी के किसी भी चीज को यूज करना चाहता है, तब वह कौन सा कनेक्शन बनता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ो आप लोग, कोई डाउट है तो पूछो। क्या लिखा हुआ है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक नेटवर्क टेक्निक है जो सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित कनेक्शन बनाता है। यानी पब्लिक नेटवर्क पर क्या बना रहा है, एक सुरक्षित कनेक्शन बना रहा है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है नीचे, आप लोगों को मैंने समझा दिया, और किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए इसको। किसी को भी डाउट हुआ करे अभी क्लियर कर लो, बाद में फिर प्रॉब्लम आती है, इसलिए अभी पूछ लीजिए। सर, हाँ बोलो। हेलो सर।
सर एग्जाम्पल में ये लिखा है ना, धीरे ही धीरे नीड्स बोलो टू एक्सेस। संजना, धीरे बोलो, सर मैं धीरे तो बोल रही हूँ। आवाज तेज आ रही है और धीरे बोलो। सर उसमें जो एग्जाम्पल में सेकंड लाइन लिखी है ना, ही नीड्स टू एक्सेस द सोर्स ऑफ द कंपनी। हाँ, सर इसका मतलब क्या है? मतलब वो कंपनी के, उसको कंपनी के रिसोर्स, यानी कि उसको कंपनी की किसी चीज को चलाने की आवश्यकता है, तो लिखा है ना ही नीड्स टू एक्सेस द सोर्स ऑफ कंपनी, ऊपर हिंदी में भी लिखा है उसे कंपनी के सोर्स को एक्सेस करने की आवश्यकता है। सोर्स का मतलब मैंने बता दिया, जैसे कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, उसे इंटरनेट का यूज करके दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करना है। ठीक है, जैसे यूएसए चला गया है, अब उसे यूएसए में बैठकर अपने ऑफिस का कंप्यूटर चलाना है, तो यानी कि वो क्या है, सोर्स है। क्या है सोर्स? उसका कंप्यूटर। ठीक है, नहीं आया समझ में? बताओ, फिर मैं अगेन समझाऊँ। सर एग्जाम्पल सही से नहीं आया समझ में। जैसे सर इसका जो एग्जाम्पल है ना, पेन कौन चला रहा है, इस पे से मार्क करें। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि मान के चलो एक पर्सन है, ठीक है, वह यूएसए चला गया है, ठीक है, और उसकी कंपनी कहाँ पर है, यहाँ पर, और ये कौन है पर्सन, उसकी ये इंडिया की कंपनी है और ये यूएसए की कंपनी है। ठीक है, अब वो किसी काम से, ये पर्सन कहाँ पे चला गया, यूएसए चला गया है, पर यूएसए से बैठकर उसे कहाँ का कंप्यूटर यूज करना है, इंडिया का। इंडिया के कंप्यूटर वगैरह जो भी चीजें, उसे हमने नाम क्या दे दिया, सोर्स। क्या नाम दे दिया, सोर्स। अब सोर्स को वो क्या यूज करना चाहता है, इसको, सोर्स को क्या करना चाहता है, वो यूज करना चाहता है कहाँ से, यूएसए से। कहाँ से यूज करना चाहता है, यूएसए से। तो ऐसा नेटवर्क को उसने क्या नाम दे दिया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्लियर? तो सर जिसके पास ये सोर्स है सिर्फ वही पर्सन ये मतलब ये चीज यूज कर सकता है। उसके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए। वो चाहता है मैं अपना आईडी पासवर्ड किसी को ना दूं, मैं ही उसे यूज करूं चाहे कहीं पर भी हूं। तो उसने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम क्या दिया गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मान सकते हैं अभी हम भी एक हाँ तो नेट, मतलब सर अभी बात सुनो, जिसके अभी पास भी इसका एक आईडी मिनट। पास। हाँ, जैसे अभी हम लोग भी एक सिंपल कह सकते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, जिसके पास मेरी आईडी और पासवर्ड होगा जूम का, सिर्फ वही मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर जिसके पास नहीं है आईडी पासवर्ड, क्या वो मुझसे कनेक्ट हो सकता है जूम से? नहीं हो सकता ना। नो। तो जैसा तुम लोग मुझसे कनेक्टेड हो, तो एक बोल सकते हैं, अभी हम कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, पब्लिक। लेकिन मैंने एक यहाँ पे खुद का सिक्योर नेटवर्क बनाया है जिसमें आईडी और पासवर्ड है, तभी तुम मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। कब कर पा रहे हो, जब मैंने आपको आईडी पासवर्ड दिया। तब जो ये नेटवर्क बना है हम हमारे बीच में, उसे हमने एक नाम दे दिया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी अब इसमें उन वही लोग कनेक्ट हो सकते हैं जिनके पास आईडी और पासवर्ड है। ठीक है, और देख लो डेफिनेशन में किसी को डाउट है तो। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आऊँ। नेक्स्ट आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तभी मैं आपको टोपोलॉजी बताऊंगा। ठीक है, तो टोपोलॉजी क्या होती है, पहले मैं आपसे पूछूंगा नेटवर्क क्या है। नेटवर्क आप लोगों को बोलोगे क्या होता है, बताओ जरा, सिंपल सा, कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो क्या बन जाता है, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क डिवाइस क्या होती है, जब नेटवर्क को बनाने की जरूरत होती है तो हमें नेटवर्क डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आता है क्या हमारा टोपोलॉजी। यह भी नेटवर्क का पार्ट है। किसका पार्ट है, हमारा नेटवर्क का पार्ट है। अब टोपोलॉजी होती क्या है, टोपोलॉजी क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो नेटवर्क कहलाता है। क्या, बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, पर वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, वह किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, लाइक वह किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, जैसे वह सर्कल में कनेक्टेड है,
रेक्टेंगल में कनेक्टेड है, ट्रायंगल में कनेक्टेड है, ठीक है, ट्री फॉर्मेट में कनेक्टेड है, ठीक है। किस फॉर्मेट में कनेक्टेड है तो उसे क्या बोलेंगे हम, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है वह आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, वह सर्किल में कनेक्टेड है, रेक्टेंगल में कनेक्टेड है, ट्रायंगल में कनेक्टेड है, ट्री ट्री फॉर्मेट में कनेक्टेड है, स्टार स्टार में कनेक्टेड है ना। बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं कि वह किस टाइप से एक दूसरे से कनेक्टेड है। सर्किल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, ट्री फॉर्मेट में या फिर स्टार फॉर्मेट में। तो टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी एक प्रकार का लेआउट होती है जो आपस में ये बताती है कि ये सारे कंप्यूटर किस फॉर्मेट में कनेक्टेड हैं, क्या वह ट्री फॉर्मेट में कनेक्टेड है, स्टार फॉर्मेट में कनेक्टेड है, बस फॉर्मेट में कनेक्टेड है, सर्कल फॉर्मेट में कनेक्टेड है या फिर ट्राइंगल फॉर्मेट में कनेक्टेड है। उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। डेफिनेशन, फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट है, यानी कि उसका डिजाइन या उसे लेआउट भी कहा जाता है। नेटवर्क विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्ट, नोड मीन्स कंप्यूटर, नेटवर्क के विभिन्न नोड्स, नोड मीन्स क्या बोलेंगे हम, कंप्यूटर। नेटवर्क के विभिन्न डिवाइस बोल सकते हैं, कंप्यूटर बोल सकते हैं। नेटवर्क के विभिन्न नोड्स किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि सर्किल फॉर्मेट में कनेक्टेड है सारे कंप्यूटर, रेक्टेंगल फॉर्मेट में कनेक्टेड है किस प्रकार से, तथा एक दूसरे के साथ कैसा कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से वो कैसे कम्युनिकेशन बना के रखे, यानी सर्किल फॉर्मेट में, रेक्टेंगल फॉर्मेट में एटसेट्रा। उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। नेटवर्क फिजिकल भी हो सकता है और लॉजिकल, मीन्स वायर भी हो सकता है और वायर वायर भी हो सकता है। फिजिकल को बोलते हैं वायर, लॉजिकल को बोलते हैं वायरलेस, ठीक है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उसके डाटा फ्लो की विधि को टोपोलॉजी कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर आपस में कैसे जोड़ने हैं, उनका डाटा का फ्लो किस तरह टाइप से होगा, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। फिर से बोलूंगा, टोपोलॉजी वह होती है कि हमें कंप्यूटर को आपस में किस प्रकार से कनेक्ट करना है, रेक्टेंगल फॉर्मेट में करना है या फिर ट्रायंगल फॉर्मेट में कनेक्ट करना है। उसे हम आकृति बोल सकते हैं, शेप बोल सकते हैं या फिर लेआउट बोल सकते हैं। नेटवर्क के विभिन्न नोड्स किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, नोड मीन्स होता है कंप्यूटर या फिर डिवाइस। नेटवर्क के विभिन्न नोड्स किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यानी बहुत सारे कंप्यूटर किस प्रकार से जुड़े हैं तथा वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं, उसे टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी फिजिकल भी हो सकती है, मीन्स वायर भी हो सकती है, लॉजिकल मीन्स वायरलेस भी हो सकती है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का डाटा फ्लो की विधि को हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी, ठीक है। अब आप लोग इस डेफिनेशन को पढ़ो और मुझसे पूछ लो कि किस कोई डाउट हो तो। सर हाँ, सर लेआउट का मतलब क्या होता है? उसका शेप, मतलब ट्रायंगल शेप में या रेक्टेंगल शेप में उसे लेआउट भी बोल सकते हैं या फिर शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं डिजाइन किस तरह से वो दिख रहा है। पॉइंट समझ में आया, आगे बढ़े यस। कि वो किस टाइप से आपस में कनेक्टेड है। तो सबसे पहला टोपोलॉजी आता है बस टोपोलॉजी। पहला नेटवर्क कौन सा होता है, बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी में नेटवर्क की डिवाइस आपस में बैकबोन से केबल से कनेक्ट होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, बस टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी में एक तार बिछा होता है, क्या बिछा होता है, एक तार बिछा हुआ है। इसे हम कोएक्सियल केबल बन समझ सकते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल समझ सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल समझ सकते हैं, यानी कि एक वायर है, ठीक है। एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, नोड। क्या नाम दिया है, नोड, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है टर्मिनेटर, क्या लगा हुआ है यहाँ पे,
टर्मिनेटर, यहाँ पे लगा हुआ है एक बड़ा सा सीपीयू, जिसे हमने क्या दे दिया नाम, सीपीयू। ठीक है, कट कर रहा हूँ, सीपीयू। ठीक है, क्या लगा हुआ है, सीपीयू। ये तीन क्या है, कंप्यूटर है, किससे कनेक्टेड है, सीपीयू से। ये क्या है, वायर, वायर, और ये क्या है, टर्मिनेटर। ठीक है, क्या है, टर्मिनेटर। अब ये सारे कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है, सीपीयू से। इसे वायर को बोलते हैं हम, वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, वायर बोलेंगे। ठीक है, अब मेरे साथ क्या है, ये सीपीयू है, ये सीपीयू सारे कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है, इससे। ये क्या है, टर्मिनेटर, जो सिग्नल्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ये क्या करता है, सिग्नल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसे करता है, सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सीपीयू है जिससे ये सारे कंप्यूटर चल रहे हैं। जब बहुत सारे कंप्यूटर एक सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, जब बहुत सारे कंप्यूटर एक सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, तब उसे हम सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वर। ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्वर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, सर्वर बोलते हैं। जब बहुत सारे सीपीयू से ये कनेक्ट होता है, बहुत सारे कंप्यूटर जब एक सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, तो तब वह सीपीयू नहीं कहलाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, सर्वर। टर्मिनेटर क्या करता है, टर्मिनेटर का काम होता है कि सिग्नल्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि इससे हम सिग्नल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, तार से ही सिग्नल्स आते हैं और तार से ही सिग्नल्स जाते हैं। तो टर्मिनेटर क्या करता है कि उस सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। क्या करता है, उसे कंट्रोल करता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बस टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे, बस टोपोलॉजी। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही तार है जो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। क्या कहेंगे हम, बस टोपोलॉजी वह टोपोलॉजी होती है जिसमें एक बैकबोन होती है। क्या होती है, बैकबोन। इसका नाम बैकबोन भी बोला गया है। क्यों बोला गया है बैकबोन, इसलिए क्योंकि अगर ये, जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारे शरीर के अंदर एक बैकबोन होती है जिसे हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। यानी कि अगर वो हमारे शरीर से टूट जाती है तो हमारा शरीर काम काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार से बस टोपोलॉजी में ये जो वायर है ना, इसे बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, अगर ये वायर बीच में से कट हो गया तो ये पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, काम करना बंद कर जाएगा। इसी टाइप से, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बैकबोन। इस वायर को क्या बोला जाता है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी फिर से। क्या लिखा है डेफिनेशन में, बस टोपोलॉजी में नेटवर्क की सारी डिवाइस एक बैकबोन से कनेक्ट होती हैं। बैकबोन यानी कि वायर। ठीक है, बस टोपोलॉजी में नेटवर्क की सारी डिवाइस एक बैकबोन से कनेक्ट होती है। बैकबोन की स्पेलिंग ठीक कर लेना सभी लोग, ठीक है, थोड़ी गलत लिखी है। बैकबोन से कनेक्ट होती है मतलब एक ही केबल से सभी कंप्यूटर आपस में क्रम से जुड़े रहते हैं। सारे कंप्यूटर एक एक करके जुड़े हुए थे उस तार से। ठीक है, और उसी बैकबोन से नेटवर्क में सारी डिवाइस आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती है। यानी सारी इंफॉर्मेशन किससे शेयर हो रही है, उस वाले वायर से। तो उस वायर, क्या वह वायर जो है वो बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है उस नेटवर्क की। अगर वो नेटवर्क का तार टूट जाता है तो पूरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, बैकबोन। क्लियर, डेफिनेशन पढ़ लो और मुझसे पूछ लीजिए कोई डाउट हो तो। पूछ लीजिए अगर पूछना है तो, कोई डाउट है तो। जागृति, पूछना है कुछ इसमें, नो सर। समझ में आ गया बस टोपोलॉजी। यस सर। जानवी, नो सर। नहीं आया। नो सर मतलब आ गया। खुशी, पिंकी, रश्मि,
संजना, आ गया सर। तनिष्का, आ गया सर। कोई डाउट है इसमें? आ गया सर। ठीक। नो सर। अब नेक्स्ट टॉपिक नो आता है सर। हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हमारा जो नेटवर्क बना होता है वो किस फॉर्मेट में बना होता है? सर्कल की फॉर्म में। किस फॉर्म में बना होता है? सर्कल में। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिंग टोपोलॉजी, नेटवर्क की सारी डिवाइस अपनी नजदीकी दो डिवाइस से कनेक्ट होती है, इसलिए हर डिवाइस को दो एनआईसी कार्ड लगे होते हैं। इस तरह के नेटवर्क में सर्कल बना होता है। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क में डाटा एक फ्लो डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस डिवाइस में सारे रिपीटर की तरह काम करते हैं। देखो अब इसे समझते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है। ये कौन कर रहा है ड्रॉ? मैं उसको फिर डिस्कनेक्ट कर दूंगा। एक यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये सारे कंप्यूटर आपस में क्या है? कनेक्टेड है। ये वायर है, ये क्या है? ये सर्किल है, ये क्या है? एक वायर है, ठीक है। ये सारे क्या है? कंप्यूटर, जिसे नोड के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो दो अपन ने पोर्ट पढ़े थे, पोर्ट। इसे हम एनआईसी बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसमें भी एनआईसी लगा हुआ है, इसमें भी एनआईसी लगा हुआ है। दो दो एनआईसी लगे हैं सभी में। क्या लगे हुए हैं? दो दो एनआईसी लगे हुए हैं। सर एनआईसी पोर्ट ही होते हैं। एनआईसी पोर्ट नहीं होते, नेटवर्क जे किस में लगे होते हैं? ये लगे होते हैं किसके अंदर? ये लगे रहते हैं हमारे सीपीयू होते हैं पीछे। मैंने आपको 10th में 11th में पढ़ाया था, पोर्ट्स सीपीयू के यस पीछे सर। लगे। इसी में एक कंप्यूटर का जो एक केबल लगती है, वो कहाँ पर लगती है? एनआईसी में, जिसका नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब इसके सभी में दो ओके। दो एनआईसी लगे हुए हैं। कितने लगे हैं? दो दो एनआईसी लगे हुए हैं। एक एनआईसी मान के चलो इसमें दो लगे हुए हैं, तो कैसे काम करेगा? एक एनआईसी इससे कनेक्टेड है, ठीक है। एक एनआईसी इससे कनेक्टेड है, तो इसमें भी दो लगे हुए हैं। एक इससे कनेक्टेड है और एक इससे कनेक्टेड है। एक इससे कनेक्टेड है और एक इससे कनेक्टेड है। एक इससे कनेक्टेड है। आया समझ में? तो एनआईसी क्या है? दो कंप्यूटर को, लेफ्ट वाले और राइट वाले कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए काम आते हैं। ये केबल लगी हुई है सारी। किसमें लगी हुई है सारी केबल? एनआईसी में। एनआईसी में, एनआईसी में, है ना। अब क्या होता है इसमें? जो सिग्नल्स होते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज होते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि या तो सिग्नल ऐसे में जाएंगे एक टाइम, वन टाइम में, या फिर सिग्नल्स ऐसे में जाएंगे, ठीक है। कैसे जाएंगे? या फिर ऐसे जाएंगे या फिर इस टाइप से जाएंगे। तो इसमें जो नेटवर्क रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी वह टोपोलॉजी होती है जिसके में नेटवर्क क्या होते हैं? रिंग की फॉर्मेट में आपस में जुड़े होते हैं। सारे कंप्यूटर किस फॉर्मेट में जुड़े होते हैं? रिंग के फॉर्मेट में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। ये क्या लगे हुए हैं? एनआईसी। अब डेफिनेशन पढ़ो। इसमें क्या है? डाटा का फ्लो होता है। डाटा फ्लो होता है, वो वन टाइम में होता है। या तो वो क्लॉकवाइज होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। इसके डायग्राम मैंने आप लोगों को बनवाए हैं, सभी ने बनाए हैं ना। यस अब सर। अब सुनो। यस सर। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? जो रहता है ना, क्या बोलते हैं, इसमें रिपीटर लगे हुए थे। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? सारी डिवाइसेस के बीच में क्या लगा रहता है? रिपीटर लगा रहता है, जिससे सिग्नल्स वीक होने पर रिपीटर उनको क्या कर देता है? सिग्नल्स को फिर से मजबूत बना देता है। क्या बना देता है? सिग्नल्स को क्या कर देता है? मजबूत बना देता है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लो, किसी को डाउट है तो पूछो। सर एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
आया समझ में? किसी को डाउट है तो पूछ Yes, सकते यस हो। सर। रिपीटर का मतलब No, क्या sir. होता है? रिपीटर का क्या मतलब होता है ये कौन बताएगा? अभी पूछता हूँ मैं। ये बात तुम्हें रश्मि समझाएंगी, पिंकी बताएंगी रिपीटर क्या होता है। पिंकी, रिपीटर क्या होता है? मास के पीछे जो वायर लगते थे। कोई बताएगा रिपीटर क्या होता है? नहीं पता पिंकी? तुम बताओ संजना। सर जो रिपीटर होता है सर, वो जैसे अगर नेटवर्क एक से दूसरी जगह जाते हैं तो वो सर जाते जाते ना वीक होते जाते हैं, और सर जो रिपीटर होता है उनको फिर से रीजनरेट करने का काम आता है। जब डिस्ट्रॉय होने से पहले पहले रिपीटर जो है वो नेटवर्क को रीजनरेट कर देता है। अभी समझ में नहीं आया होगा लेकिन उसे, है ना? तो मैं रिपीटर बता देता हूँ फिर से। रिपीटर क्या होता है, मान के चलो ये मैं हूँ और ये तुम हो, ठीक है। मैं यहाँ से क्या है, एक वायर के थ्रू आपस में कनेक्टेड है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर। ये मैं हूँ सेंडर और ये रश्मि है रिसीवर। मैंने यहाँ से डाटा सेंड किया, एक मैसेज सेंड किया वायर के थ्रू, तो वो यहाँ से सेंड होते 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 यहाँ तक पहुँचा। मैंने जब सेंड किया था यहाँ से 100% था, क्या था, यहाँ से 100% था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो कितना बच गया, 5%। तो आगे तो वो पहुँच ही नहीं पाएगा। मान के चलो यहाँ तक आ जाएगा तो 0% हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक डिवाइस लगा दी जिसका नाम है रिपीटर। रिपीटर ने क्या करेगा कि जो सिग्नल्स थे जो वीक हो गए थे, यानी कि 5% रह गए थे, उनको फिर से 100% कर देगा, यानी कि फिर से उन्हें चार्ज कर देगा, फिर उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देगा। फिर से अगर यहाँ पे वीक हो गए तो यहाँ पे 5% बता, तो एक और रिपीटर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया, फिर से ये क्या हो गए, 100% हो गए, फिर चार्ज हो गए, फिर आगे चला गया। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल्स को बूस्ट करता है, चार्ज करता है। ठीक है रश्मि? यस सर। आ गया, क्लियर हो गया पॉइंट? आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, काफी है। कोई डाउट है पूछ लो अभी। नहीं है? जागृति, कोई डाउट है अभी तक? आज तक जो भी हुआ है, जितना भी हुआ है? नो सर। जानवी तुम्हें? नो सर। ठीक है, काफी। रिया दुबे, तुम डेली नहीं आते हो, तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, है ना? इस तरीके से क्लियर नहीं हो Yes, पाएगा। sir. ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक, Have a nice day, sir. हैव अ नाइस डे सर। सेम हैव टू अ यू। नाइस डे सर। सर आपने स्टोरेज एरिया नेटवर्क नहीं पढ़ाया? क्या वो रह गया क्या? हाँ। चलो कल बता दूंगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, यस सर। बाय। ओके सर।